हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा ये अपने को जानना है। ठीक है। टॉपिक इज, अरे ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? टॉपिक इज मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, अगर सपोज कर लीजिए कि एक ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एक ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि चक्कर लगा रहा है। ठीक है। और इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट जानना है कि इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो हम मैग्नेटिक मोमेंट के लिए सिंबल यूज करते हैं म्यू, और म्यू का फॉर्मूला म्यू या कैपिटल एम, दो में कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना। ऐसा करते हैं कैपिटल एम ही लिख के चलते हैं क्योंकि हर जगह मैंने आपको कैपिटल एम ही कराया है। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू एन आई ए के बराबर होता है। ऐसा कभी पढ़े थे? तो अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन को अगर हम वन मान लें तो वी कैन से कि मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई इंटू एरिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब करंट का मतलब होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट का मतलब अगर चार्ज अपॉन टाइम है तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक बार चक्कर लगाएगा तो इस किसी एक पॉइंट से, अगर मैं यहां पर ऑब्जर्व करके, यहां पर मैं एक ऑब्जर्वर को खड़ा कर देता हूं और बोलता हूं इस पॉइंट पर देखो कि एक बार चक्कर लगाने में कितना चार्ज पास करेगा, तो वो कहेगा कि सर जब एक बार राउंड कंप्लीट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पास होगा। ठीक है। और उस चार्ज के पास होने में टाइम कितना लगा, तो वो कहेगा टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगेगा। यानी करंट की जगह हम Q बाई टी जो लिखेंगे, तो बेसिकली करंट I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो Q को हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देंगे और टाइम को एक टाइम पीरियड डाल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वी कैन से E बाई टी इंटू कितना एरिया, एरिया को हम लिख सकते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। R is the radius of this orbit। ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो वी कैन से दिस मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी रिटन एज E अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, तो दैट कैन बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जब इलेक्ट्रॉन एक राउंड पूरा करेगा तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट विल बी 2 पाई आर एंड स्पीड विल बी स्मॉल v इंटू यहाँ पर अपन पाई आर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो वी कैन से दिस मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी रिटन लाइक E इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, और ये वेलोसिटी ऊपर चला जाएगा, यहाँ पाई से पाई कैंसिल होगा, आर से स्क्वायर कैंसिल होगा। तो वी कैन से दिस मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू ई वी आर अपॉन में 2 के बराबर। दिस विल बी आवर मैग्नेटिक मोमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका रिलेशन देखना चाहता हूं एंगुलर मोमेंटम के साथ। ठीक है ना। मैं इसका रिलेशन देखना चाहता हूं किसके साथ? एंगुलर मोमेंटम के साथ। रिलेशन विथ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो दिस कैपिटल एल इज इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एम वी आर के बराबर। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लें और इसको इक्वेशन 2 मान लें तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ई वी आर बाई 2 होता है, और दोनों का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो एम बाई एल इज इक्वल टू हो जाएगा ई वी आर अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में नीचे में आ जाएगा एम वी आर। यहाँ वी आर से वी आर कटेगा तो वी कैन से एम बाई एल इज इक्वल टू ई बाई 2m, और वी कैन से कि दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू ई बाई 2m इंटू एल के बराबर। अब इस पर अगर हम वेक्टर लगा देते हैं कुछ ऐसा, तो यहाँ पर हमें साइन माइनस का लगाना पड़ता है। रीजन ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम बोथ हैव द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू बोर, बोर के अकॉर्डिंग टू बोर के अकॉर्डिंग दिस एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई होता है। ठीक है, NH by 2 pi where n is the number of orbit, h is the Planck constant and 2 pi to 2 pi आप समझ ही रहे होंगे। तो अगर ये वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की यहां पर डाल दिया जाए तो वी कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी रिटन एज E by 2m इंटू हो जाएगा NH by 2 pi के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फाइनल यहां तक याद रखना है। देख लीजिएगा कितने मार्क्स का है। अगर 2 मार्क का है तो आप यहीं तक छोड़ देना। अगर बोलेगा मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम तक का कंप्लीट रिलेशन करने को तो यहां तक कर देना। ठीक है ना, जितने मार्क्स का होगा उस हिसाब से कर देना, समझे ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स है कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट NIA से स्टार्ट करना है। n की वैल्यू 1 मान करके मैग्नेटिक मोमेंट IA हो जाएगा। a का वैल्यू पाई r स्क्वायर डालेंगे। I का मतलब चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को E अपॉन टाइम पीरियड डालेंगे। टाइम पीरियड को 2 पाई r अपॉन स्पीड डालेंगे। स्पीड ऊपर चला जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट इज EVR बाई 2 आ जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम MVR आता है, दोनों का रेशियो लेंगे तो दोनों के बीच में हमारा फाइनल रिलेशन आ जाएगा। आप आगे बढ़ाना चाहो तो एंगुलर मोमेंटम को NH बाई 2 पाई डाल करके यहाँ तक वैल्यू पहुंचा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो इस चैप्टर में यही बस एक टॉपिक छूट गया था हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। बाकी इस चैप्टर का सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं EMI की तरफ। ठीक है, ठीक है, ओके।